ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बच्ची तुम पूर्ण माँ हो। इस विषय पर नडियाद गुजरात से ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। क्लास के बाद हम बाबा से कन्याओं का व्यक्तिगत मिलना हुआ तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची पढ़ाई पढ़कर क्या करेगी? पढ़ाई छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाना है। बाकी कन्याओं को लौकिक पढ़ाई करने को कहा। स्वाभाविक था कि कन्याओं को प्रश्न उठा कि बाबा ने हमें ऐसा क्यों कहा, एक पढ़ाई छोड़े और बाकी नहीं। बाबा ने कहा कि बाबा तो हर एक बच्चे की जन्म पत्री जानता है। पूर्णिमा बच्ची का पढ़ाई छोड़ने में और बाकी तुम सभी का पढ़ाई में लगे रहने में ही कल्याण है। फिर बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुमको यहाँ से जाकर सीधा सेंटर पर ही ठहरना है। जाने से पहले बाबा से छुट्टी लेकर जाना। बाकी कन्याओं की दिल थी कुछ दिन मधुबन में ठहरने की, तो बाबा ने उन्हें ठहरने के लिए छुट्टी दी और मुझे कहा, बच्ची तुमको रुकना नहीं है। बादल सागर के पास भरने आते हैं तो तुमको अभी जाकर ज्ञान बरसात करनी है। फिर खाली हो तो बादल बन के सागर के पास भरपूर होने आ जाना। बाबा के पास जब मैं अहमदाबाद जाने के लिए छुट्टी लेने गई तब बाबा अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं दमयंती बहन के साथ जा रही हूँ, आपसे छुट्टी लेने आई हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर सिर पर हाथ घुमाकर प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची नाम क्या है? मैंने कहा, पूर्णिमा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम पूर्ण माँ हो, तुम छोटी कन्या नहीं हो, तुम तो जगत माता हो। तुम्हें सभी की माँ बनकर सभी का कल्याण करना है। इसीलिए अब तुम्हें बाबा की सेवा में ही लगे रहना है। मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची दाल रोटी बनाना आता है? मैंने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची दाल रोटी बनाना सीखकर जाना। विचित्र बड़ी माँ की विचित्र ममता। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची और कुछ चाहिए क्या? पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए दाल रोटी चाहिए। बाबा के घर में तो ये मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? मैंने कहा, बाबा जिनको पाने के लिए भक्ति की उसकी ही गोद में बैठी हूँ, तो उससे ज़्यादा मेरा कौन सा सौभाग्य हो सकता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो माँ बाप के रूप में स्वयं भगवान को पाया है। उस समय मैं अनुभव कर रही थी कि मुझे बरसों से खोई हुई अमूल्य वस्तु मिल गई है। फिर बाबा ने लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज बाबा इस बच्ची को अपने ही हाथों से रोटी मक्खन खिलाएंगे। तुम गरम गरम फुलका बनाकर दो। उस समय लच्छू बहन ने गरम गरम फुलके बनाकर उन पर शहद और मक्खन लगाकर बाबा के हाथों में दिए। बाबा ने अपने ही हाथों से मुझे रोटी खिलाई। बाबा जब खिला रहे थे तो बाबा का रूप वात्सल्यमयी माँ का था। ऐसा प्यार लौकिक माँ बाप से भी नहीं पाया। इतनी अलौकिक और निस्वार्थ पालना बाबा से मिली। वरदान के रूप में बाबा ने कहा, बच्ची जहाँ भी पाँव रखेगी वहाँ सफलता तुम्हारे चरणों में ही होगी। बाबा ने वरदान के बाद बादाम, मिश्री, इलायची देते गोसुन कम सुन कहते ऐसे गले लगाया जैसे कि माँ बाप बच्ची को ससुराल के लिए विदाई देते हैं। आंखों में आंसू बहते थे। दिल नहीं चाहता था कि बाबा को छोड़कर जाए, लेकिन बाबा सेवा पर भेज रहे थे तो फिर मैं अहमदाबाद सेवा स्थान पर पहुंची, जहां जानकी दादी, दमयंती बहन और वनिता बहन भी थी। बाबा से मिलने के बाद अलौकिक मस्ती में दिन बिता रही थी। बाबा से मिला प्यार और दुलार याद करते हुए
मैं बाबा के यज्ञ से जो भी सेवा मिलती थी उसे दिल लगाकर करती रहती थी। सेवा केंद्र पर रहने के लिए जब मैंने लौकिक परिवार और घर छोड़ा तब मेरी आयु केवल 16 वर्ष की थी। बाबा बाप टीचर धर्मराज के रूप में। मैं जब मधुबन दोबारा बाबा से मिलने सरला दीदी के साथ आई तो उसी समय अपने जीवन में एक नया अनुभव पाया। पहली मुलाकात में बाबा से माँ बाप के रूप में प्यार मिला था। जब दूसरी मुलाकात हुई तो बाबा बाप के साथ साथ टीचर, सद्गुरु और धर्मराज भी थे। यह भी अनुभव हुआ। सुबह की क्लास में बाबा की मुरली धर्मराज की शिक्षाओं से भरी थी। बाबा ने कहा कि यह इंद्र की सभा है जहाँ परियां अर्थात पवित्र आत्माएं ही बाबा के सामने बैठ सकती है। कोई भी अपवित्र आत्मा का इस सभा में स्थान नहीं है। अगर कोई आत्मा आती है तो उसको सजा मिल जाती है। इस बात पर मुझे उस समय की एक घटना याद आती है। क्लास के बाद हम नाश्ता कर अपने कमरे में गए तो मेरा छोटा भाई भाइयों के कमरे की ओर से दौड़कर आ रहा था। उसने दीदी से कहा कि अपने साथ आया हुआ एक भाई खटिया पर लेटा हुआ है और हाथ पांव पटक पटक कर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि बाबा मुझे माफ करो, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। हम अपने कमरे से बाहर आते ही विश्व किशोर भाऊ से मिले। उनको लेकर उस भाई के कमरे में गए। सजा भोग रहे भाई ने बोला, बाबा को बुलाओ। जब हम सभी बाबा के पास गए तो बाबा कुछ भाई बहनों के साथ बैठे थे। बाबा को जब समाचार सुनाया और आने के लिए कहा तो बाबा ने बताया कि बच्चा अपनी गलती की सजा भोग रहा है। फिर हम सभी ने कहा कि बाबा उसके टीचर को तो इसके पास भेज दो। बाबा ने इसके लिए भी मना कर दिया। फिर कहा कि बच्चे उस पर पानी छिड़क दो और एक गिलास पानी पिला दो। भाऊ ने बाबा के दिए हुए पानी को उस भाई पर छिड़का और पिलाया। वह शांत हो गया। दूसरे दिन सबके साथ मिलते हुए बाबा ने उस भाई को कहा कि बच्चे धर्मराज को किए हुए सारे पाप लिख कर दो तो बाप आधा माफ कर सकता है। शुरू में मधुबन में धर्मराज की कचहरी होती थी। बाबा रात को कचहरी में जितने भूले की हो उसे सभा में सुनाने का आदेश देते थे और सभा में ही सबके सामने माफी मंगवाते थे। उस समय बाबा का धर्मराज का रूप भी मैंने देखा था। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों के साथ बच्चा बनकर लीला दिखाने वाला लीलाधर बाबा और इंजन और डिब्बे का खेल। बाबा ने मुझे अंतिम यात्रा का पूरा दृश्य दिखाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।